नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शिव जी के पंचमुख स्वरूप की कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन माह में भगवान शिव के पंचमुख अवतार की कथा पढ़ने सुनने का बहुत महत्व है। इसी के साथ जानेंगे कि शिव जी पे कौन से पुष्प अर्पण करने से कौन सा फल प्राप्त होता है और शिवलिंग पर क्या क्या चीजें अर्पण करना चाहिए जिससे शिव जी प्रसन्न हो और व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति कराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले सुनते हैं शिव जी के पंचमुख स्वरूप की कथा। यह प्रसंग मनुष्य के भीतर शिव भक्ति जागृत करता है। अपने 5 मुखी रूपी विशिष्ट मूर्तियों का रहस्य माता अन्नपूर्णा को बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्मा मेरे अनुपम भक्त हैं। उनकी भक्ति के कारण मैं प्रत्येक कल्प में दर्शन देकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान करता हूँ। जगत के कल्याण की कामना से भगवान सदाशिव के विभिन्न कल्पों में अनेक अवतार हुए। इनमें उनके सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान अवतार प्रमुख और यही भगवान शिव की 5 विशिष्ट मूर्तियां हैं। भगवान शिव का विष्णु जी से अनन्य प्रेम है। शिव तामस मूर्ति हैं और विष्णु जी सत्व मूर्ति हैं, मगर एक दूसरे का ध्यान करने से शिव श्वेत वर्ण के और विष्णु जी श्याम वर्ण के हो गए। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने अत्यंत मनोहर किशोर का रूप धारण किया। भगवान विष्णु द्वारा धारण किए इस मनोहर रूप को देखने के लिए चतुरानन ब्रह्मा, बहुमुखी वाले अनंत सहस्त्र इंद्र आदि देवता आए और प्रसन्न हुए। सभी देवताओं ने एक मुख वाले की अपेक्षा भगवान के रूप माधुर्य का अधिक आनंद लिया। सभी को उस रूप का आनंद लेते देख भगवान शिव सोचने लगे कि यदि मेरे भी अनेक मुख और नेत्र होते तो मैं भी भगवान के इस किशोर रूप का सबसे अधिक दर्शन करता। भगवान शिव के मन से इस इच्छा के उत्पन्न होते ही वे पंचमुख के हो गए। पंचानन और पंचवक्त्र शिव इच्छा से उत्पन्न भगवान शिव के ये 5 मुख सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान हुए और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र बन गए। भगवान शिव तभी से पंचानन या पंचवक्त्र कहलाने लगे। भगवान शिव के 5 मुख 4 दिशाओं और 5वां मध्य है। भगवान शिव का पहला मुख पश्चिम दिशा में है जो सद्योजात, यह बालक के समान स्वच्छ, शुद्ध और निर्विकार है। उत्तर दिशा में मुख वामदेव का है। वामदेव अर्थात विकारों का नाश करने वाला। दक्षिण मुख अघोर है। अघोर का अर्थ है निंदित कर्म करने वाला। निंदित कर्म करने वाले भी भगवान शिव की कृपा से निंदित कर्म को शुद्ध बना लेते हैं। भगवान शिव के पूर्व मुख का नाम तत्पुरुष है। तत्पुरुष का अर्थ है अपनी आत्मा में स्थित रहना। वही अंतिम ऊर्ध्व मुख का नाम ईशान है। ईशान का अर्थ है स्वामी। भगवान शिव के 5 मुखों में ऊर्ध्व मुख ईशान दुग्ध जैसे रंग का है। पूर्व मुख तत्पुरुष पीत वर्ण का, दक्षिण मुख अघोर नील वर्ण का, पश्चिम मुख सद्योजात श्वेत वर्ण का और उत्तर मुख वामदेव कृष्ण वर्ण का है। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह ये 5 कृत्य कार्य मेरे 5 मुखों द्वारा धारित हैं। इस बात से स्पष्ट होता है कि भगवान शिव की 5 विशिष्ट मूर्तियां मुख विभिन्न कल्पों में लिए गए उनके अवतार को माना गया है तथा जगत के कल्याण की कामना से भगवान सदाशिव के विभिन्न कल्पों में अनेक अवतार हुए, जिनमें से सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान अवतार प्रमुख हैं। ये ही भगवान शिव की 5 विशिष्ट मूर्तियां मुख हैं। अपने 5 मुखी रूपी विशिष्ट मूर्तियों का रहस्य माता अन्नपूर्णा को बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्मा मेरे अनुपम भक्त हैं। उनकी भक्ति के कारण मैं प्रत्येक कल्प में दर्शन देकर उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। पहला अवतार सद्योजात है। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में ब्रह्मा सृष्टि की रचना के ज्ञान के लिए परम ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे। तब भगवान शंकर ने उन्हें अपने पहले अवतार सद्योजात रूप में दर्शन दिए। इसमें वे एक श्वेत और लोहित वर्ण वाले शिखाधारी कुमार के रूप में प्रकट हुए और सद्योजात मंत्र देकर ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के योग्य बताया। दूसरा अवतार वामदेव। रक्त नामक 20वें कल्प में रक्त वर्ण ब्रह्मा पुत्र की कामना से परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके एक पुत्र प्रकट हुआ जिसने लाल रंग के वस्त्र आभूषण धारण किए थे। यह भगवान शंकर का दूसरा वामदेव अवतार था।
जो ब्रह्मा जी के जीव सुलभ अज्ञान को हटाने और सृष्टि रचना की शक्ति देने के लिए हुआ था। तीसरा अवतार तत्पुरुष है। भगवान शिव का तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार पीतवासा नाम के 21वें कल्प में हुआ। इसमें ब्रह्मा पीले वस्त्र, पीली माला और पीला चंदन धारण कर जब सृष्टि रचना के लिए व्यग्र हुए, तब भगवान शंकर ने उन्हें तत्पुरुष रूप में दर्शन देकर इस गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र के अद्भुत प्रभाव से ब्रह्मा सृष्टि की रचना में समर्थ हुए। चौथा अवतार अघोर है। शिव नामक कल्प के भगवान शिव का अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। ब्रह्मा जब सृष्टि की रचना के लिए चिंतित हुए, तब भगवान ने उन्हें अघोर रूप में दर्शन दिए। भगवान शिव का यह अघोर रूप महाभयंकर है, जिसमें वे कृष्ण पिंगल वर्ण वाले काला वस्त्र, काली पगड़ी, काला यज्ञोपवीत और काला मुकुट धारण किए हुए हैं तथा मस्तक पर चंदन भी काले रंग का है। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को अघोर मंत्र दिया, जिससे वे सृष्टि रचना में समर्थ हुए। यह मंत्र अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली है। पांचवा अवतार ईशान है। विश्व रूप नामक कल्प में भगवान शिव का ईशान नामक पांचवा अवतार हुआ। ब्रह्मा जी की पुत्र की कामना से ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे। उसी समय सिंहनाद करती हुई सरस्वती के साथ भगवान ईशान प्रकट हुए। शिव जी के इस अवतार का रंग स्फटिक के समान उज्जवल वर्ण था। अवतरण के बाद भगवान ईशान ने सरस्वती सहित ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश देकर कृतार्थ किया। सावन माह में भगवान शिव के इन पंचमुख अवतार की कथा पढ़ने सुनने का बहुत महत्व है। यह प्रसंग मनुष्य के अंदर शिव भक्ति जागृत करने के साथ ही उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर परम गति देने वाला भी है। पुराण में वर्णित है कि महादेव को अर्पित किए जाने वाले दिव्यों के लिए भी अलग अलग ही लाभ मिलते हैं। मन में विवाह की इच्छा हो तो दूध, बेल पत्र, गंगा जल, शमी पत्र, नारियल पानी, भांग, खोए की मिठाई और गुलाबी रंग के गुलाल से शिवलिंग का अभिषेक करें। चंदन मिश्रित जल चढ़ाने से व्यक्ति का आकर्षण बनता है। कुशाग्र बुद्धि चाहिए तो छात्र को शंकरा मिश्रित दूध की धारा चढ़ाएं। दूध से अभिषेक करने पर उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जल से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। गन्ने के रस से यश मिलता है। शहद से ऋण मुक्ति, कुश के जल से रोग मुक्ति, पंचामृत से अष्टलक्ष्मी एवं तीर्थों के जल से मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा जल से अभिषेक करने पर भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भांग चढ़ाने से बुराइयों और मन के विकार दूर होते हैं। शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ की पूजा में चढ़ने वाले फूलों के भी अलग अलग महत्व हैं। चमेली के फूल चढ़ाने से वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूल से महादेव का पूजन करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्र से पूजन मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। मदार पुष्प अर्पित करने से नेत्र और हृदय विकार दूर होता है और धतूरे से विषैले जीवों से खतरा नहीं रहता। बेला के फूल चढ़ाने से मनचाहा वर वधु मिलती है। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। कनेर के पुष्प से सुंदर वस्त्र की प्राप्ति होती है और हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। राई के फूल चढ़ाने पर शत्रु परास्त होते हैं। बेल पत्र चढ़ाने से मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव ऐसे देव हैं जिनकी पूजा आराधना से वास्तु दोष का भी शमन होता है। जिस भवन में वास्तु दोष हो वहाँ सुख शांति के लिए शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद जलहारी के जल को घर लाकर उसमें ओम नमः शिवाय, कराल, महाकाल, कालम, कृपाल, ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हुए पूरे भवन में छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से वहाँ उपस्थित सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। कार्य में विघ्न, बाधा, आपसी कलह, रोग आदि परेशानियों को दूर करने के लिए घर के उत्तर पूर्व या ब्रह्म स्थान में रुद्राभिषेक कराना शुभ माना गया है। घर परिवार पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे और धन का आवागमन हो, इसके लिए घर की पूर्व या उत्तर पश्चिम वायव्य दिशा में बिल्व का पेड़ लगाएं। शाम के समय इसके नीचे घी का दीपक जलाएं। तो ये थी सावन मास में शिव पूजा की विशेष जानकारी। साथ ही हमने सावन माह के शिव जी के पंचमुख अवतार की कथा को सुना, जिसे पूरे सावन मास सुनने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें।